पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूं पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में नास्तिकता और प्रजातंत्र के बीच के संबंध को जानेंगे। सरकारी प्रबंधन मूलतः 3 प्रकार से होता है। वह है राजशाही, तानशाही, लोकतंत्र। राजशाही और तानशाही में कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राजाओं के पास होती है। राजा के उत्तराधिकारी राजा बनता है। तानशाह द्वारा नियुक्त व्यक्ति आमतौर पर तानशाह बन जाता है। इसलिए कानून बनाने के मामले में या शासक को चुनने के मामले में कोई सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं है। इन दोनों व्यवस्थाओं में लोगों को सरकार के सामने झुकना पड़ता है। एक कहावत भी है कि शासन तभी किया जा सकता है जब जनता समर्पण कर दे। समर्पण एक गुलाम गुण है। आस्तिकता एक गुलामी प्रवृत्ति है, क्योंकि राजसत्ता तानशाही आस्तिक नीतियां है। आस्तिक किसी न किसी के अधीन होता है। वह ईश्वर, कर्म या ब्रह्मांड के नियमों को अपने खोपड़े पर धारण करता है। वह इसके प्रति समर्पण देता है। राजनीति में आस्तिक राजतंत्र और तानशाही का निर्माण करता है। राजा के अधीन, तानशाह के अधीन एक आस्तिक विनम्र होता है। नास्तिकता अधीनता और समर्पण के विपरीत है। इसलिए नास्तिक की राजनीतिक व्यवस्था राजा और तानशाह के शासन से भिन्न होती है। दरअसल नास्तिक को राजसत्ता और तानशाही बर्दाश्त नहीं होती। सामुदायिक निर्माण में नास्तिक सहयोग तो करता है, परंतु समर्पण नहीं करता। इसलिए नास्तिक का राजनीतिक दृष्टिकोण लोकतांत्रिक होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार की नीति और सरकार की अधिकार तय करती है। इसमें एक दूसरे का सहयोग है और कोई किसी के आगे समर्पण नहीं कर रहा है। लोगों में बढ़ती नास्तिकता के कारण अतीत के राजवंश और तानशाही अब कम हो गए हैं। इसलिए सरकारें लोकतंत्र होती जा रही है। लेकिन जनता भी नास्तिकता के सिद्धांत को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करती है। उनका ध्यान नास्तिकता और आस्तिकता के बीच है। पुरानी परंपराएं यदि आस्तिकता की ओर खींच रही है तो उपकार नास्तिकता की ओर प्रवाहित हो रहा है। एक ओर वे इस विसंगति के कारण राजतंत्र को सहन नहीं कर पाते, दूसरी ओर वे एक ठोस लोकतंत्र का निर्माण करने भी असमर्थ हो जाते हैं। राजा के शासन समाप्त हो गए हैं। नाम के लिए लोकतंत्र का गठन किया गया है, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र तानशाही में बदल रहा है। एक आदमी का तहत, यदि नहीं तो एक गिरोह की उथल पुथल के नीचे आज के लोकतंत्र गिर रहे हैं। मुझे लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। एक नास्तिक के नाते यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी होती है कि मौजूदा लोकतंत्र तानशाही में तब्दील ना हो जाए। लोकतंत्र के नष्ट होने के बारे में मुझे चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। मंत्रियों की तानशाही कार्रवाई का कोई दोष नहीं है। अपने साथियों से अप्रभावित या निराश हो जाना नास्तिक का लक्षण नहीं है। तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समस्या का वर्णन नहीं करना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। मुझे समाधान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना चाहिए यह मुझे चुनना होगा। लोगों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ने से राजवंशों का तख्ता पलट हो गया है, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर नास्तिकता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए उनकी लोकतांत्रिक भावनाएं शुरुआत में टिक नहीं पाई। आदत आस्तिकता में प्रतीत हो जाए। गुलामी के लक्षण उजागर हो गए।
हालांकि सरकार नाम से लोकतंत्र है, लेकिन लोगों की आस्तिक भावनाओं के कारण ये सरकारें वास्तव में तानाशाही है। उन्हें वास्तव में लोकतांत्रिक बनाने के लिए लोगों में नास्तिक मनोवृत्ति का विकास करना होगा। नास्तिकता को उन्हें खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए। मुझे लोकतंत्र के वास्तविक व्यवहार में भौतिक लोकतंत्र का पोषण करने के लिए नास्तिकता का प्रचार करना होगा। आज के अंक में प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए जनता में नास्तिक दृष्टि होना चाहिए। इस अंश के बारे में जान चुके हैं ना? अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.